हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बात करेंगे आजकल 10 कुंडलियों में से 5 कुंडलियां काल सर्पदोष की होती है और काल सर्पदोष अरिष्ट निवारक कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है काल सर्पदोष की शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति, सर्पदोष शांति, पितृदोष शांति एवं नाग बलि एवं शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवानी जो है चाहिए। विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जाप इसमें कर सकते हैं। यदि कुंडली में काल सर्प योग बड़ा है पड़ा हो तो निम्नलिखित किंचित उपाय करने से शुभ कल्याणकारी होते हैं। काल सर्प दोष की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1,25,00,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना तथा पाठ के बाद रुद्राभिषेक करवाने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प युगल नाग, युगल बोलते हैं जोड़ी के साथ में, नाग नागिन का जोड़ा नाग स्तोत्र एवं नाग पूजन आदि करके चढ़ाना शुभ होता है। ठीक है जी। आगे कहा है नाग गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र है नभकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करते जो है नाग को आपने दूध जल काले तिल आदि चढ़ाने हैं। आगे लिखा है प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल लगाकर एवं काले तिलों का तिलक लगाकर जो है मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाना है। सिर से घुमाना है 3 बार। कैसे घुमाना है? राइट वाला जो कान है उससे पीछे की तरफ और लेफ्ट वाला जो कान है उसके आगे तरफ, ऐसे जो है जैसे घड़ी घूमती है ऐसे आपने घुमाना है। मंत्र बोलना है भ्राम ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा राहवे नमः। मंत्र कम से कम 3 बार पढ़कर चलते पानी में आपने इसको बहा देना है। ऐसे करने कम से कम आपने 5 शनिवार करना है, तब भी आपकी काल सर्पदोष की शांति हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखना काल सर्पदोष जो है जीवन पर्यंत तक रहता है। महीने में एक बार इसकी पूजा होनी चाहिए। साल में एक बार आप हर महीने खुद जो है शिव जी के ऊपर जो नाग है उसमें दूध, हल्दी, काले तिल और चीनी ये आप हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं साल में एक दिन आप जो है रुद्राभिषेक का पूजन करवाएं ब्राह्मण से, तो आपका इस काल सर्पदोष की समस्या जीवन में नहीं रहेगी। आगे लिखा है प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध चपाती डालनी चाहिए। गौ और जो है कौओं को तेल के छींटे देकर रसोई की प्रथम चपातियां जो है डालना शुभ होता है। मतलब आपने केवल स्मरण करना है, एक तेल में ऐसे हाथ डाल के और ऐसे चढ़ा देना, एक बार गौ के नाम का और एक बार कौओं के नाम का। ठीक है। आगे लिख दिया काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो तो जातक पत्नी के साथ में दोबारा विवाह करे। अगर जीवन शादी हो रखी है और तब भी परेशानी आ रही है और काल सर्पदोष परेशान कर रहा है तो अपनी पत्नी के साथ में दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवाकर जो है लगवा दें। आगे लिखा है घर में मयूर पंख, जो मोर पंख है उसको लगा लें, पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंख के द्वारा हवा जरूर लगाएं। अपने को थोड़ा सा ऐसा हिलाकर अपने पे थोड़ा सा। आगे कह दिया प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गोमूत्र छिड़काव घर के सभी कमरों में करें संक्रांति के दिन में। आगे लिखा है काल सर्पयोग शांति के लिए जो है नव नाग देवताओं के नाम जो है उच्चारण करने चाहिए। आगे और देखिए ध्यान से, नवनाग देवों का मंत्र यह है अनंतम वासुकी शेषा पद्मानाभम च कम्बलम शंखपालम कर्कोटकम कालिकायम तक्षकम तथा एतानि स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धे सर्पदोष क्षयार्थं च पुत्र पौत्रान समृद्धे तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसके बाद आगे लिख दिया महाकुंभ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करें और कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रति शिवलिंग में चढ़ाएं तथा महादेव से इस कुयोग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। आगे लिख दिया सोना 7 रति, चांदी 12 रति, तांबा 16 रति, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी बना अनामिका अंगुली में जो है धारण करके वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। कैसे? 7 रति सोना, 12 रति चांदी, 16 रति तांबा। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान भी करना चाहिए। राहु की सामग्री होती है मूली का दान, नीला कपड़े का दान और 7 अनाज का दान और काले तिल का दान।
आगे कह दिया नाग पंचमी का व्रत करें तथा नाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधि पूर्वक करने से बहुत अच्छा रहता है। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द तथा मूंग एवं एक मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप कर किसी भिखारी को दान दे दें। यदि दान देने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य लाभ होता है। 72 बुधवार करोगे तो आपकी कुंडली में काल सर्पदोष रहेगा ही नहीं। आगे कह दिया यदि किसी स्त्री की कुंडली का योग दूषित है तथा संतति का अभाव है, मतलब संतान नहीं है और वो काल सर्पदोष जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो पूजन विधि नहीं करवा सकती तो किसी अस्वस्थ बट के वृक्ष के नीचे जो अस्वस्थ मतलब होता है जो खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है, उस वट के वृक्ष के नीचे 108 प्रदक्षिणा घेरे लगाने चाहिए 300 दिन में। जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी, नित्य मतलब रोज आपने 108 प्रदक्षिणा करनी है और जब 300 दिन हो जाएंगे तो उसमें 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर हो सका होकर स्वतः ही संतति की योग बन जाएंगे। आगे कह दिया वैसे तो जो ये लिखा है मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपका इतने में हो जाए और जगह जिसकी संतान नहीं है तो वो इसको कर ही सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों अगर आप हॉस्पिटलों में लगा सकते हो तो भगवान के नाम पर आपने कुछ लगाना भी नहीं है, केवल प्रदक्षिणा करना है, समय देना है, आपका काम होगा। इसके अतिरिक्त लिख दिया महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन हवन करने से काल सर्पदोष की शांति हो जाती है। तो ये विधान है काल सर्पदोष अरिष्ट निवारक व्रत, और हर किसी की कुंडली में 10 में से 5 आदमियों का काल सर्पदोष होता है, और अगर इनमें से कोई सी भी विधि आपने कर दी तो अवश्य आपका काल सर्पदोष दूर होगा। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में।